भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। पत्रकारों का उत्पीड़न आखिर कब तक? क्यों नहीं जागती नींद से सरकारें? आखिर पत्रकार प्रताड़ना रोकने के लिए सरकार हर जिले में क्यों नहीं करती पत्रकार सेल का गठन? खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां पत्रकार प्रेस क्लब की बैठक में पत्रकारों ने पुरजोर तरीके से उठाया पत्रकारों के उत्पीड़न का मुद्दा। सरकार से की त्वरित कार्रवाई करने की मांग। सैदपुर स्थित कृषि संसार भवन के सभागार में शुक्रवार की दोपहर पत्रकार प्रेस क्लब की एक बैठक देवेंद्र जायसवाल उर्फ सोनू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक ने कहा कि इन दिनों पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन पत्रकारों पर जुल्मों सितम ढा रहे हैं। पत्रकारों को न्याय दिलाने के नाम पर केवल पैंतरेबाजी चल रही है। यही कारण है कि इन दिनों पत्रकार न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आए दिन पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले और फर्जी मुकदमे देश के चौथे स्तंभ के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों में सरकार को चाहिए कि प्रदेश के सभी जिलों में एसपी रैंक के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक पत्रकार सेल का गठन करे, जो पत्रकारों पर हो रहे हमले और फर्जी मुकदमे की जांच करके पत्रकारों को न्याय दिलाएं। सरकार कागजों पर तो पत्रकारों के हित के लिए तमाम दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सभी दावे खोखले नजर आते हैं। बैठक में पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश की योगी सरकार पत्रकारों की मदद करने का आदेश सिर्फ फाइलों तक सीमित रखने के बजाय उसे धरातल पर उतारे, जिससे पीड़ित पत्रकारों को न्याय मिल सके। बैठक को पूर्वांचल संयोजक आकाश यादव, जिला अध्यक्ष वाराणसी पवन पांडे, जिला अध्यक्ष गाजीपुर कृष्णा यादव, जिला संयोजक गाजीपुर अंकित मिश्रा, वाराणसी जिला संगठन मंत्री जमील अहमद ने भी संबोधित किया। बैठक में संगठन की मजबूती पर बल देते हुए पत्रकारों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस क्रम में पत्रकार प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा संगठन में गाजीपुर के किसी एक साथी को मंडल स्तर पर पदाधिकारी के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गंगा के तट पर बसे सैदपुर की धरती पर पीपीसी का उदय होने के बाद पत्रकार प्रेस क्लब की पहली बैठक के अवसर पर स्थानीय सदस्यों द्वारा सभी मौजूद पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर माधवेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, कृष्ण यादव उर्फ बबलू, गिरीश गुप्ता उर्फ ददा, आकाश बर्नवाल, लवकेश पांडे, प्रशांत पांडे, नीलेश मिश्रा, अशोक यादव, राम जन्म यादव, सोनू ओझा, गौरव पांडे सहित दर्जनों पत्रकार उपस्थित रहे। पत्रकारों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आइए अब आपको पत्रकारों के हित के लिए सदैव तत्पर रहने वाले युवा दिलों की धड़कन, पत्रकारिता के स्तंभ, पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक का पत्रकारों के हित के लिए दिया गया वक्तव्य सुनवाते हैं। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा मित्रों, कभी हार मैंने नहीं माना। कहा गया ना, जाके पैर फटी बेवाई तू का जाने पीठ पर आई। दर्द तो मैं जानता हूँ पत्रकारों का, तो मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? 12 बजे रात अगर मैं नहीं चलूंगा तो चलेगा कौन? मैं जानता हूँ कि क्या उनके पर दिखता है, क्या ये पाते हैं, क्या करते हैं। अपनी मान सम्मान के लिए अपने बीवी की जेवर भी बेच करके पत्रकारिता करते हैं, लेकिन अपमान, जेल, हत्याएं, इसके अलावा क्या मिला है? आप लोग बताइए। खाटी पत्रकारिता करने वालों से मैं पूछ रहा हूँ, चटपटा करने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब तो चटपटा चल रही है। मैं तो अपने दो भाइयों को भी गवाया हूँ, जो संघर्ष मैं किया हूँ। बिरला में बिरला संघर्ष वो करेंगे, लेकिन मैं अपने अहंकार के, अपने बड़प्पन की बात नहीं कर रहा। वो दर्द बोल रहा है, वो दर्द बोल रहा है। मैं क्यों आप लोगों को एक धागे में पिरो करके मोती की बाली की तरह लेकर के चल रहा हूँ? सिर्फ इसलिए लेकर चल रहा हूँ, आपके दर्द को मैं महसूस करता हूँ, आपके खिलाफ हो रहे अन्याय को मैं महसूस करता हूँ। अरे भाई, ये क्या है? जब चाहेंगे तब पत्रकारों को शिकार बना लेंगे। क्या पत्रकार पुलिस और प्रशासन के रखैल है? हम उनके रखैल नहीं हैं। चोरी दामन का साथ जरूर होता है पुलिस और पत्रकार का, लेकिन हम अपने कलम के तेवर से आपको सबक सिखाने का भी काम करेंगे। कहा गया है, जब चढ़िए रहिया शेरे पर तब पता चली गुड़ पेड़े पर। समय बताएगा। अरे समय तो महाभारत की
कुछ है। हाँ, लेकिन कुछ नहीं है तो बिखरने की वजह से कुछ नहीं है। जिस दिन अभी हमारे आकाश पांडे जी ने बताया कि मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी की ताकत देखिए, मुट्ठी को फैला दीजिए, एक एक करके लोग तोड़ देंगे, लेकिन यह ताकत किसी के बस की बात नहीं है। कोई बंदा हिला नहीं सकता है, तोड़ने की बात को छोड़ दीजिए मित्रों। साथियों, जितने पत्रकार साथी बैठे हैं, सबके दिल में सिंह सोया है। सिर्फ जगाने की जरूरत है, जगाने की। तो मैं जगाने के लिए चला हूं, कृष्णा भाई को लेकर के, सोनू भाई को लेकर के, अंकित भाई को लेकर के, पवन भाई को, आकाश भाई को, जमील भाई को, आकाश भाई को। मैं सोता सिंह जगा दूंगा, तुम उसे सुला सकते हो क्या? अब मैं घर घर दीप जला दूंगा, तुम उसे बुझा सकते हो। हर कदम पर मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे पत्रकार साथी के साथ अन्याय हुआ तो किसी भी कीमत पर जुल्म और सितम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, भले ही मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। एक नहीं अनेकानेक मिसाल है। हमारे कृष्णा भाई जुड़े थे, अंकित जी जुड़े हैं, तमाम यहाँ के पुराने साथी जुड़े हैं। अभी जौनपुर के मामले को आप लोग देखिए, दीपक श्रीवास्तव के पिताजी रिटायर्ड अफसर हो चुके थे, उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, जिंदगी और मौत से वह हॉस्पिटल शिवपुर में जूझ रहे थे। जानकारी जब मिली तो हमारे 200 साथियों ने मेरे एक आह्वान पर जाकर के उनको ब्लड दिया है। ब्लड ही नहीं दिया, 25-50 की संख्या में रोज लोग पहुंच करके उनका हाल चाल लेते थे। और इतना ही नहीं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में 1.25 लाख रुपए तक की पेमेंट जो दवा की थी वह उनको करना पड़ा। बहुत कुछ पत्रकारों ने किया, तमाम लड़ाइयां लड़ी। भगवान के विवेक दुबे की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं, वहां के जिला महासचिव है, खबर हिंदुस्तान के रिपोर्टर थे, खबर उन्होंने लिखा, पुलिस ने गुंडा एक लगा दिया। अरे भाई, सीओ के खिलाफ नहीं गए, एसओ के खिलाफ नहीं, इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं गए, तो किसी चाटपारों को खड़ा करके एक तहरीर मंगा देंगे, बस आपके खिलाफ रजिस्टर्ड केस हो गया, बस प्रताड़ना शुरू। गुंडा एक लगते ही जब यह पत्रकार प्रेस क्लब को जानकारी हुई तो हम लोगों ने कप्तान सहित आईजी और एडीजी से मुलाकात किया। 24 घंटे के अंदर गुंडा एक वापस हुआ था, 24 घंटे के अंदर गुंडा एक वापस। यही हालात थे चंदौली में, फर्जी मुकदमा एक पत्रकार साथी के खिलाफ दर्ज करके गुंडा एक्ट लगा दिया गया। हम लोग सैकड़ों पत्रकारों ने एसपी को, तत्कालीन एसपी से संतोष, उनसे मिला, पूरी बात बताया, उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को बुलाया, मुकदमे को स्पंज कराया, गुंडा एक्ट वापस किया। तो शक्ति है, संगठन में शक्ति है, जरूरत है कदम से कदम मिला करके चलने की। लेकिन आज हम लोग बिखरे हुए हैं। बिखरे क्यों हैं? असली पत्रकारों की पहचान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जिसने मोबाइल खरीद लिया, ग्रुप बना लिया, फेसबुक चला लिया, पत्रकार अपने को बन गया। अब वो 5 दिन या 5 महीने से मोबाइल चला रहा है, लिखेगा वरिष्ठ पत्रकार के साथ ऐसा हो गया, वो अपने को वरिष्ठ पत्रकार हो गया। अब ये नहीं पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है कि प्रिंट मीडिया का है, पत्रकार है या नहीं है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार वो लिखेगा। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।